तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह मास्क मैन मैंगटियान को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अपने डीमन हैंड से अटैक करता है। पर तभी उसके सामने एक वॉइड पोर्टल खुलता है और अब उस वॉइड पोर्टल के अंदर से लिन फैंग बाहर आते हुए उस मास्क मैन के डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर लिन फैंग अपने ट्रेजर्स की पावर के सील हो जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह अपने सामने खड़े उस मास्क मैन को यह सब कुछ करते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी पोर्टल के अंदर से साउटियान काफी तेजी से बाहर निकलता है। वहीं पर वह खुश होते हुए बोलने लगता है, फाइनली मैं टाइस एक्ट में वापस लौट ही आया और अब मैं यहाँ पर कई हफ्तों तक बिना कुछ किए बस आराम करूंगा और कुछ भी नहीं। वहीं पर वह यह सब कुछ अपनी आंखें बंद करके बोल रहा होता है, पर जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है वह देखता है कि लिन फैंग गुस्से में उसके सामने खड़े मास्क मैन को देख रहा होता है और अब साउटियान अपने चारों ओर नजर दौड़ाता है और वहां की सिचुएशन को देखकर अब वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर वह मास्कमैन बोल रहा होता है, तुम्हारी कल्टीवेशन बस टोंगटियांग रैलम की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? दूसरी ओर टाइस एक्ट के सभी लोग लिन फैंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर क्वीन रू भी लिन फैंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मैंगटियान हंसते हुए बोलता है, अंकल फैंग फाइनली वापस आ गए, तो अब इन सभी लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, इन सभी लोगों का मरना अब तय है। यह बोलते हुए वह भागते हुए लिन फैंग की ओर जाने लगता है, पर तभी एंसेस्टर यूमेंग मैंगटियान को रोक देते हैं और बोलते हैं, यहीं पर रुक जाओ, उस पर्सन की कल्टीवेशन बस टोंगटियांग रैलम की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह उस मास्क मैन को फाइट में हरा सकता है? क्योंकि वह मास्क मैन अभी वर्चुअल गॉड के 8th लेवल पर है। तभी मैंगटियान बोलता है, एंसेस्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अंकल फैंग ने फॉरबिडन एरिया में वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे लोगों को जान से मारा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह इस मास्क मैन को भी इसकी औकात दिखा देंगे। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और अब वह लिन फैंग से बोलता है, मास्टर, यहाँ की सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी लिन फैंग बोलता है, इस जगह पर एक वॉर चल रही है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो एक साथ हम दोनों को फाइट में हरा सके। तभी मैंगटियान भागते हुए लिन फैंग के पास आता है और बोलता है, अंकल फैंग फाइनली आप वापस आ ही गए, यह देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी ब्लू भी भागते हुए लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आपने सही टाइम पर आकर मास्टर मैंगटियान को बचा लिया, वरना उस मास्क मैन ने मास्टर मैंगटियान को मार ही दिया था। अब लिन फैंग ब्लू से बोलता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। लिन फैंग को बताता है कि तभी ब्लू लिन फैंग को बताता है कि स्वॉर्ड अलायंस, फ्लेम वैली और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट ने आपस में हाथ मिला लिया है, जिससे वह हमारे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके मास्टर मैंगटियान को अपने कब्जे में ले सके, क्योंकि वह मास्टर मैंगटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर और इनहेरिटेंस इनसे छीनना चाहते हैं। और मास्टर मैंगटियान को बचाने के लिए टाई सेक्ट के सभी एंसेस्टर यूमेंग के साथ मिलकर तीनों सेक्ट के एंसेस्टर के साथ फाइट कर रहे थे और हम लगभग यह वॉर जीत ही गए थे कि तभी अचानक से यह मास्कमैन कहीं से आ धमका और यह मास्टर मैंगटियान के ऊपर अटैक करने लगा। और यह मास्कमैन अभी वर्चुअल गॉड रैलम के 8th लेवल पर है, जिस वजह से इससे फाइट करने में यहाँ पर सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। यह सुनते ही लिन फैंग गुस्से में उस मास्कमैन की ओर देखता है। तभी वह मास्कमैन लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त पीछे से एक इनविजिबल ओल्ड मैन उस मास्कमैन के पास आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें लिन फैंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिन फैंग ही वह पर्सन है जो दूसरी दुनिया से हमारे वर्ल्ड में आया है और इसके पास काफी अजीबोगरीब ट्रेजर्स है। अब मैंगटियान लिन फैंग को मास्टर यूमेंग और अपने ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह मैंग फैमिली के पैट्रियार्क है। अब यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है, मैंग फैमिली, तो कहीं यह पर्सन क्वीन क्यू का फादर तो नहीं। तभी एंसेस्टर यूमेंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं,
तुमने यहाँ पर मैंगटियान की जान बचाई, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें यहाँ पर थैंक्स करना चाहता हूँ। लिन फेंग बोलता है, एंसेस्टर आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंगटियान मेरा दोस्त है और इसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, लिन फेंग मैंने सुना कि तुमने फॉरबिडन एरिया में वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे डीमंस और कल्टीवेटर्स को फाइट में हराया है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मास्क मैन को भी यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? तभी साउटियान उड़ते हुए बोलता है, मेरे मास्टर के लिए यह बच्चों का खेल है। और अब वह आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग उसका गला पकड़ते हुए उसकी बोलती बंद कर देता है और बोलता है, बेवकूफ, इन लोगों के सामने अपना मुंह बंद रखना वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही साउटियान अपना मुंह बंद कर लेता है। दूसरी ओर वह इनविजिबल ओल्ड मैन उस मास्क मैन से बोल रहा होता है कि लिन फेंग अभी अभी फॉरबिडन एरिया से वापस लौटा है, तो वह उस जगह से और भी कई सारे कीमती ट्रेजर्स लेकर आया होगा, तो तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी वह मास्क मैन बोलता है, लिन फेंग दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है, एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर कई सारे गॉड लेवल वेपन्स मिलते हैं। तो अगर मैं लिन फेंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीन लूँ तो मैं भी उस दुनिया में जा पाऊंगा। यह बोलते हुए वह लिन फेंग की ओर आगे बढ़ता है और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं तुम उन्हें मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से डिवाइन चेन को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हारी धमकी में वह दम नहीं, और तुम्हारी यह बेकार सी धमकी सुनकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। यह बोलते हुए वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस मास्क मैन के डिवाइन चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही वह मास्क मैन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी पावर वर्चुअल गॉड रैलम के 9th लेवल की है, पर अफसोस मेरे पास जो ट्रेजर्स मौजूद है उनका यूज करते हुए मैं काफी आसानी से तुम्हें यहाँ पर हरा सकता हूँ। और अब वह मास्कमैन अपने डेमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए डीमन मार्शल सोल को बाहर निकालता है और उससे लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने गोल्डन बेल का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वह दोबारा से अपने ऑरा प्रेशर का यूज करते हुए उस डेमोनिक मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही उस मास्क मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने गॉड लेवल ट्रेजर को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए उसके द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह मास्कमैन हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर इमॉर्टल लेवल ट्रेजर्स भी है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारे पास मौजूद सभी ट्रेजर यहाँ पर अभी मुझे तुरंत चाहिए। और अब वह लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी बॉल बनाने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस मास्कमैन के द्वारा बनाया गया एनर्जी बॉल काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वह धीरे धीरे लिन फेंग के फिनिक्स मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब स्वॉर्ड मार्शल सोल के पावर की वजह से आसपास मौजूद सभी लोगों के पास जो स्वॉर्ड होती है वह उड़ते हुए लिन फेंग के पास जाकर उसके चारों ओर घूमने लगती है। यह देखते ही तीनों अलायंस सेक्ट के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह किस तरह की पावर है। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, कहीं यह लिन फेंग के पास मौजूद दूसरी दुनिया के किसी ट्रेजर की पावर की वजह से तो नहीं हो रहा है। तभी लिन फेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल से अटैक करते हुए उस मास्क मैन के उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही एंसेस्टर यूमेंग और मैंगटियान के ग्रैंडफादर के होश उड़ जाते हैं। और अब मैंगटियान के ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं, लिन फेंग आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंगर जनरेशन के किसी पर्सन के पास इतना ज्यादा टैलेंट होगा। पर तभी लिन फेंग देखता है कि उस मास्क मैन के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होता है, क्योंकि उस मास्क मैन ने वहां पर जो गॉड लेवल आर्मर पहन रखा होता है, उस आर्मर ने लिन फेंग के अटैक की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और अब वह मास्कमैन बोलता है, बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो
और अगर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी और ज्यादा होती तो तुम मुझे पक्का जान से मार देते, पर अफसोस तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने गॉड लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे लिन फेंग अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। जो देखते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, मास्टर हम दोनों एक जगह पर अटक गए हैं और अब मेरी बॉडी स्पीड में यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वह मास्क मैन लिन फेंग के ऊपर अपने गॉड लेवल ट्रेजर से अटैक करता है। जो देखते ही लिन फेंग भी परेशान हो जाता है, पर वह खुद को शांत करते हुए अपने वॉइड पोर्टल का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब उस मास्क मैन के गॉड लेवल ट्रेजर की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और अब वह मास्क मैन बोलने लगता है, क्या मेरे अटैक से वह पर्सन यहाँ पर मारा गया? आखिर वह गया कहाँ? क्या उसकी बॉडी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई? दूसरी ओर लिन फेंग टेलीपोर्ट होकर वहां से काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है। वहीं पर यह देखकर साउटियान खुश होते हुए बोल रहा होता है, मास्टर इस वॉइड पोर्टल ने हमें यहाँ पर बचा लिया। यह सच में बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। और अगर आज आपके पास यह वॉइड पोर्टल नहीं होता तो उस मास्क मैन के अटैक की वजह से हम दोनों यहाँ पर मारे जाते। लिन फेंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह मास्कमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उसके पास गॉड लेवल ट्रेजर्स मौजूद है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मैं अकेले यहाँ पर उसे फाइट में नहीं हरा सकता हूँ। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, तो मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी लिन फेंग अपने पास से द सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई की सोल को बाहर निकालता है। और अब साउटियान देखता है कि लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए उन दोनों को टेलीपोर्ट करके सुप्रीम स्वॉर्ड टाई के पास ले आया होता है। और अब लिन फेंग टाई की सोल को सुप्रीम स्वॉर्ड टाई के अंदर डाल देता है। अब अपनी सोल को वापस पाते ही सुप्रीम स्वॉर्ड टाई की पावर वहां पर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी पावर वहां से काफी ज्यादा दूरी पर खड़े लोग भी सेंस कर पाते हैं। तभी ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर भी उस पावर को सेंस करते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या टाई सेक्ट की सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई यहाँ पर रिवाइव हो चुकी है? तभी लिन फेंग उड़ते हुए दोबारा से उस जगह पर आकर उस मास्क मैन के सामने खड़ा हो जाता है। और अब लिन फेंग को वहां पर जिंदा देखकर उस मास्क मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।